नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों। और इसका चैप्टर नंबर 2 देखिए क्या है, अवकल संकारक। और अवकल संकारक के अंदर हमने मित्रों प्रवणता और प्रवणता पे आधारित जितने भी एग्जाम्पल है उन सभी पे पूर्व वीडियोज के अंदर चर्चा कर ली है। तो आज देखिए मित्रों, हम अपसरण पे आधारित जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, अपसरण और अपसरण पे हमारा एक टॉपिक क्या दिया गया है, सदिश बिंदु फलन का अपसरण। क्या दिया गया है, सदिश बिंदु फलन का अपसरण या डाइवर्जेंस बोल दीजिए मित्रों। प्रवणता को ग्रेडियंट बोलते हैं, जीआरडी से प्रेजेंट करते हैं। अपसरण को शॉर्ट के अंदर मित्रों हम ड्यू से प्रेजेंट करेंगे। किस से प्रेजेंट करेंगे, ड्यू से क्या है प्रेजेंट करेंगे मित्रों। अब यहां पे देखिए मित्रों, जब हमने प्रवणता का अध्ययन किया तो वहां पे हमने ग्रेड एफ बराबर नेबला एफ लिखा था। क्या लिखा था मित्रों, नेबला एफ लिखा था। यहां पे न तो डॉट लगेगा मित्रों, नहीं कोई क्रॉस का चिन्ह आएगा। लेकिन जब हम अपसरण का जिक्र करेंगे या डाइवर्जेंस का जिक्र करेंगे तो ड्यू एफ का मान है मित्रों किसके इक्वल होगा, यहाँ पे नेबला एफ के तो इक्वल होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे डाइवर्जेंस या अपसरण ड्यू एफ का मान निकालते समय यहाँ पे नेबला और एफ के मध्य डॉट का चिन्ह आएगा मित्रों। किसका चिन्ह आएगा, डॉट का चिन्ह आएगा। अब देखिए मित्रों, हमें डॉट का चिन्ह याद किस प्रकार से रहे, तो देखिए मित्रों, मैं आपके सामने 2 ट्रिक बताने वाला हूं। पहली ट्रिक देखिए मित्रों, अगर आपको यहां पे डाइवर्जेंस लिखते समय ड्यू के अंदर यहां पे आई पे देखिए मित्रों क्या है, बिंदु है, तो यहां पर इसका मतलब लिया ये हुआ नेबला और एफ के मध्य क्या लगेगा, बिंदु लगेगा। पहले यहां पे इसको आप मानकर चल सकते हो मित्रों। यहां पे नंबर 2 ट्रिक पे देखिए, यहां पे डी और डी का अर्थ होता है मित्रों डॉट होता है। डी का अर्थ क्या होता है, डॉट, और डॉट का अर्थ क्या होता है मित्रों, बिंदु। तो यहां पे इस तरीके से आप क्या है इसको बिंदु याद रख सकते हो, क्योंकि जब हम अपसरण या ड्यू एफ का मान निकालेंगे तो नेबला डॉट एफ हमें याद रखना होगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ऐसा ही दिया हुआ मिलेगा, ड्यू एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें नेबला डॉट एफ याद रखना होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है मित्रों, यहाँ पे परिनालिकीय सदिश या सोलेनोइडल वेक्टर। यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, कोई भी यहाँ पे एफ का मान देकर देखिए मित्रों हमें परिनालिकीय सदिश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे दिक्कत हो जाती है मित्रों, क्योंकि एक दूसरा टॉपिक जुलता क्या है, करल या कुंतल पढ़ने वाले हैं हम। कौन सा टॉपिक, करल या कुंतल। उसके अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पर केवल और केवल क्रॉस का चिन्ह लगने वाला है। यहाँ पे करल एफ बराबर नेबला क्रॉस एफ लगेगा मित्रों, और यहाँ पे परिनालिकीय सदिश आएगी अपसरण के अंदर। और जब हम कुंतल या करल का अध्ययन करेंगे मित्रों तो वहां पे अघूर्णनीय सदिश का जिक्र होगा। तो हमें इन दोनों टॉपिकों के अंदर कंफ्यूज पैदा हो जाती है मित्रों। इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए ड्यू यहाँ पे डॉट से अर्थ लगाइए, जबकि परिनालिकीय सदिश का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए मित्रों, परिनालिकीय सदिश के अंदर क्या करना होगा, ड्यू एफ बराबर मित्रों नेबला डॉट एफ होगा, और इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर हमें किसी भी सदिश के अंदर देखिए मित्रों परिनालिकीय सदिश का जिक्र हो रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ नेबला डॉट एफ, और इसका मान क्या निकाल दीजिए मित्रों, 0 के बराबर प्रूफ कर दीजिए। तो वो हमारा क्या है, परिनालिकीय सदिश कहलाएगा। या हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, यदि किसी सदिश और f का अपसरण 0 हो, क्या हो मित्रों, अपसरण क्या हो, 0 हो। अपसरण 0 होने का मतलब यहाँ पे देखिए मित्रों, अर्थात
ड्यू एफ बराबर नेबुला डॉट एफ और इसका मान क्या हमें सिद्ध करना है, शून्य के बराबर दिखला देंगे तो इसे परिनाली के सदिश कहेंगे। अब देखिए मित्रों, इसको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे ऐसा तो हमने पढ़ लिया है मित्रों कि अपसरण के अंदर डॉट आएगा, क्या आएगा, डॉट आएगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पे पहली शून्य लिख ली है और इस शून्य को मैं इस तरीके से पेन से घोड़ता जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु की स्थिति बन जाती है मित्रों, और दूसरी शून्य यहाँ पर लेता हूं मित्रों। अब देखिए मित्रों, मेरे पास दो बिंदु है या दो शून्य है, इसको अगर मैं डॉट लाइन से क्या है मिला देता हूं तो मेरे पास एक नलिका बन जाती है मित्रों। क्या बन जाती है, नलिका। और इस नलिका की सहायता से ही आप क्या याद रख सकते हो मित्रों, परिनालिका याद रख सकते हो। तो यहां पे देखिए मित्रों, डॉट वाली कंडीशन के अंदर तो परिनाली के सदिश का मान शून्य होता है। और अगला टॉपिक जब हम करल या कुंतल पढ़ेंगे मित्रों, वहां पे देखिए मित्रों, हमें नेबुला गुणा एफ का मान शून्य के बराबर प्रूफ करना होगा मित्रों। तो वहां पे हमें क्या है, अघूर्णनीय सदिश की कंडीशन होगी। तो यहाँ पे नेबुला क्रॉस एफ का मान क्या है, शून्य सिद्ध करेंगे। तो ताकि आपको इन दोनों टॉपिकों के अंदर कंफ्यूज पैदा न हो, इसलिए मित्रों मैंने यहाँ पे क्या है, दो आपको हिंट बताई है। इस हिंट की सहायता से आप इनको याद रख सकते हो। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे अपसरण और परिनाली के सदिश पर हम एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। तो आपकी बुक का पहला एग्जाम्पल, और पहला एग्जाम्पल मित्रों 54 नंबर पेज पे दिया गया है, अपसरण पे आधारित। पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए मित्रों, यदि f बराबर, और ये हमें क्या है, कोई सदिश के रूप में फंक्शन दिया गया है मित्रों, तो बिंदु, और बिंदु का मान कितना है, 1 - 1 पर ड्यू एफ ज्ञात कीजिए मित्रों। हमें क्या पूछा गया है, ड्यू एफ। ड्यू का अर्थ मित्रों यहाँ पे हम किससे लगाएंगे, अपसरण, और अपसरण एफ का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं मित्रों, क्या जानते हैं, ड्यू एफ बराबर, और ड्यू एफ का मान मित्रों नेबुला डॉट एफ के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे डॉट वाली बात विशेष है मित्रों। जब हम करल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आएगा, फर्क इतना ही है। कुंतल और अपसरण के अंदर विशेष ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पे तो डॉट आएगा ड्यू के अंदर, अपसरण के अंदर, जबकि कुंतल और करल का मान ज्ञात करना हो तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा, क्रॉस का। उसके बाद में देखिए मित्रों, नेबुला का सूत्र हम जानते हैं। नेबुला का सूत्र क्या होता है, डेल बटा डेल एक्स, यहाँ पे आई कैप लिख देंगे पहले, यहाँ पे जे कैप, डेल बटा डेल वाई, के कैप, डेल बटा डेल जेड, यहाँ पे डॉट का डॉट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे मित्रों, एफ लिख देंगे। और अगली जब टर्म हम लिखेंगे तो यहाँ पे एफ का मान हमें कितना दिया गया है मित्रों, इतना दिया गया है। तो इस मान को एज टू एज यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, ये इतना मान तो आपका सेम आ जाएगा। उसके बाद में डॉट का डॉट, और एफ का मान कितना दिया है मित्रों, एक्स वाई स्क्वेयर आई कैप 2 एक्स स्क्वेयर वाई जेड जे कैप -3 वाई जेड स्क्वेयर और के कैप। अब देखिए मित्रों, अगली टर्म के अंदर हमें क्या करना होगा, आगे देखिए मित्रों। उसके बाद में मैं आपको बुक के अंदर हिंट देता हूं। अब हमें क्या करना होगा, आई कैप डॉट आई कैप, इसका मान 1 होता है मित्रों, जबकि आई कैप डॉट जे कैप इसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे हमें जो x के सापेक्ष आंशिक का अवकलज करना होगा, एक बार y के सापेक्ष, एक बार z के सापेक्ष आंशिक का अवकलज करना होगा। लेकिन यहाँ पे x वाली टर्म के साथ हमें जो i डॉट आई के अंदर गुणांक प्राप्त होगा उसी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, आई डॉट इसका मान 1 हो जाएगा। i का j के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। i का k के साथ करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल बटा डेल x, और यहाँ पर केवल और केवल x इंटू वाई स्क्वायर लिखा जाएगा मित्रों। और यहाँ पे जो j का गुणांक है वही लिखा जाएगा। यहाँ पे जो है वो क्या लिखा जाएगा, k का गुणांक लिखा जाएगा मित्रों। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका तो एक बार x के सापेक्ष आंशिक का अवकलज करना है,
इसका y के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष आंशिक का अवकलज करना है मित्रों। यहाँ पे y स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट राशि है मित्रों, और x का x सापेक्ष 1 प्लस का चिन्ह, फिर y, और y को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट मान होंगे उसको एज टू एज उतार देंगे, 2x स्क्वायर, और z y का y के सापेक्ष 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 6yz। अब हमें क्या है, बिंदु जो दिया गया है 1 -1 1 पर ड्यू एफ का मान निकालना है। जहां पर x दिखाई दे वहां पे 1, y दिखाई दे वहां पे -1 और z दिखाई दे वहां पे 1 लिखना होगा मित्रों। तो हमारा संख्यात्मक मान है वो 9 प्राप्त हो जाएगा। या अपसरण का मान पूछा गया है और ड्यू एफ या अपसरण एफ का मान मित्रों 9 निकल कर आएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल हमें क्या पूछा गया है, देखिए मित्रों, यदि f बराबर इतना मान दिया गया है तो बिंदु 0 π/2 पर ड्यू f पूछ सकता है या नेबला डॉट f का मान पूछ सकता है मित्रों। तो यहां पे हमें डायरेक्ट ही क्या है मित्रों, अपसरण का सूत्र दे दिया गया है और मान निकालना पूछा गया है। तो फिर हमें क्या करना होगा, देखिए मित्रों, यहां पे नेबला डॉट एफ ऐसा दिया हुआ भी मिल सकता है मित्रों, या आपको ड्यू एफ का मान भी निकालना पूछ सकता है। तो ड्यू एफ का मान है वो नेबला डॉट एफ के क्या है, इक्वल होगा। तो यहाँ पर नेबला का सूत्र हम जानते हैं मित्रों, उसके बाद में डॉट का डॉट, एफ का एफ लिख देंगे। अब वही काम करना है, यहाँ पे डेल बटा डेल एक्स, और यहाँ पे जो मान आएगा मित्रों वो आई कैप डॉट आई कैप वाला ही मान आएगा, अन्य मान नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप इसका मान 0 होता है और इसको 0 से गुणा करने पे देखिए मित्रों 0 हो जाता है पूरा, इसको 0 से गुणा करने पे इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल डेल बटा डेल एक्स, यहाँ पे एक्स वाई साइन जेड लिखा जाएगा, अगले y वाले टर्म के अंदर ये मान लिखा जाएगा, और यहाँ पे z के सापेक्ष जो आंशिक का अवकलन करना है उसके अंदर k का जो गुणांक है वो लिखा जाएगा। उसके बाद में हमें x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करने हैं मित्रों, तो इतने मान आ जाएंगे। उसके बाद में जहां पर आपको बिंदु रखने x दिखाई दे, जहां पर x दिखाई दे वहां पे 0, y दिखाई दे π/2, z दिखाई दे π/2 रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों π/2 आ जाएगा, और साइन 90, और साइन 90 का मान मित्रों 1 होता है, तो पहला मान तो π/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मित्रों x साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पे आगे संख्यात्मक मान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है मित्रों, 0 होता है। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या आएगा, π/2 आने वाला है मित्रों। अब यहाँ पे देखिए मित्रों जो तीसरा क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट हमें क्या है, परिनाली के सदिश का जिक्र किया है, और परिनाली के सदिश की चाहे मित्रों डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पूछी जाए या इस पे कोई एग्जाम्पल दिया जाए। जो दो टॉपिक दिए गए हैं, अघूर्णनीय सदिश और परिनाली के सदिश, इन दोनों टॉपिकों पे आप विशेष रूप से ध्यान रखना मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो देखिए मित्रों यहाँ पे हमें f बराबर इतना मान दिया गया है मित्रों। अब परिनाली के सदिश हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मित्रों परिनाली के सदिश, परिनाली के सदिश का अर्थ ये हुआ मित्रों, ये लो हमारा पहला डॉट, ये लो हमारा दूसरा डॉट, इन दोनों को मिला देंगे, और ये कब मिलाते हैं मित्रों, जब नेबला डॉट f और बराबर क्या हो जाए, 0 सिद्ध कर दें। तो f एक परिनाली के सदिश है, अतः नेबला डॉट f बराबर क्या होगा मित्रों, 0 होगा। नेबला का सूत्र हम जानते हैं, डॉट का डॉट, f का f बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए मित्रों हमें f का जो मान दिया गया है वो मान किस प्रकार से लिखना होगा, यहाँ पे x के सापेक्ष जो अवकलज करना होगा वहां पे केवल और केवल मित्रों जो हमने आई कैप है इसका गुणांक लिखना है, y के सापेक्ष अवकलज करना है वहां पे j का गुणांक लिखना है, z के सापेक्ष अवकलज करना है वहां पे k का गुणांक लिखना है मित्रों। वो किस प्रकार से हमने पूर्व एग्जाम्पल 1 नंबर और 2 नंबर के अंदर विशेष रूप से देखा है, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है मित्रों। अब उसके बाद में हमें क्या है, इसका तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा, तो यहाँ पे इसका और इसका तो 0 हो जाएगा मित्रों। x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे इससे केवल और केवल a बचेगा मान। इसका y के सापेक्ष करेंगे मित्रों तो -2 मान आने वाला है, क्योंकि x और z का क्या है 0 हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार इसका z के सापेक्ष आंशिक अवकलज करते हैं मित्रों, तो यहाँ पे -1 आने वाला है। x और x यहाँ पे मान जो लिखा गया है आपका, यहाँ पे y है मित्रों, भूलवश गलती से लिखा गया है बुक के अंदर, यहाँ पे क्या है y है, तो इसका मान -1 आ जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो मित्रों a का मान है वो कितना प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों, हमें एक स्थिति सदिश r सदिश बराबर x i कैप y j कैप z k कैप दिया गया है, और पहला मान हमें क्या प्रूफ करना है, ड्यू r बराबर 3 आएगा मान, जबकि ड्यू r कैप का मान 2/r आएगा मित्रों। और यहाँ पे ड्यू r बट्टे और r की पावर 3, यहाँ पे ऊपर वाला सदिश है मित्रों, और ये सदिश का चिन्ह यहाँ पे नहीं है, r की पावर 3 बराबर 0। अब तीनों मान यहाँ पे क्या है मित्रों, प्रूफ करना है, और हमें दिया क्या है, केवल स्थिति सदिश r सदिश बराबर इतना मान दिया गया है। तो हम इस एग्जाम्पल को किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए मित्रों। सर्वप्रथम तुम जानते हैं मित्रों, क्योंकि ड्यू r का मान है वो नेबला डॉट r के क्या है, इक्वल होगा। नेबला का सूत्र भी हम जानते हैं मित्रों, यहाँ पे डॉट का डॉट लगा देंगे। r सदिश का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों, प्रत्येक के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट होना है, तो क्योंकि i डॉट i इसका मान क्या है मित्रों, 1 होने वाला है, और बाकी i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका मान 0 होगा। i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 मान होगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, केवल और केवल i कैप हट जाएगा और यहाँ पे x लिख दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार j डॉट j 1 हो जाएगा, यहाँ पे y लिख देंगे, यहाँ पे z लिख देंगे, और x का x के सापेक्ष अवकलज 1 होता है, y का y के सापेक्ष 1, z का z के सापेक्ष 1, तो टोटल मान है वो कितना आ जाएगा मित्रों, 3 आ जाएगा। यही हमें क्या है, प्रूफ करना है। बी पार्ट के अंदर हमें क्या पूछा मित्रों, r कैप का मान पूछा है। क्या है, r कैप। तो यहाँ पे r कैप से पूर्व क्या है मित्रों, अपसरण या ड्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ नेबला डॉट r कैप निकालना है मित्रों। और हम जानते हैं r कैप का मान r सदिश और बट्टा r का परिमाण निकाल दीजिए मित्रों, या आप हल्के हाथों से r को लिख दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे r कैप का मान है वो मित्रों r सदिश बट्टा r सदिश का मापांक, इस तरीके से लिख दीजिए, या r सदिश बट्टा डायरेक्ट r लिख दीजिए, इस पे सदिश का चिन्ह नहीं आएगा परिमाण लगाने की वजह से। अब देखिए मित्रों, नेबला का तो ये सूत्र होता ही है, उसके बाद में डॉट का डॉट, r सदिश का ये मान होता ही है, और यहाँ पे r लिख देंगे मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डेल बट्टा डेल x लिखना होगा। अब यहाँ पे i डॉट i 1 हो जाएगा, केवल और केवल यहाँ पे जो i के अंदर गुणांक लिखा गया है वो मान आ जाएगा मित्रों, और यहाँ पे भाग किसका लग रहा है, r का, तो यहाँ पर केवल और केवल x बट्टे r आएगा। y के सापेक्ष करेंगे तो y बट्टा r आएगा, z के सापेक्ष z बट्टा r आने वाला है। यहाँ पे देखिए मित्रों, जब हम x बट्टा r का डेल बट्टा डेल x के सापेक्ष आंशिक अवकलज करेंगे, तो यहाँ पे x बट्टा r को हमें क्या है, x इंटू 1 बट्टे r लिख लेना होगा। अब 1 बट्टे r को तो फर्स्ट मान लेना, x को सेकंड मान लेना। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, फर्स्ट को तो छोड़ देते हैं हम, सेकंड का अवकलन कर देंगे, तो x का x के सापेक्ष 1, तो 1 बट्टे r आ जाएगा मित्रों। एक यहाँ पे गुणा के अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों, प्लस का चिन्ह। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम सेकंड को छोड़ देंगे, यहाँ पे x को मैंने छोड़ दिया है, और 1 बट्टा r का हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो -1 बट्टे r स्क्वायर आएगा मित्रों। फिर r का करेंगे तो डेल r बटा डेल x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए मित्रों, आप प्रत्येक का के अवकलज निकाल लेना। अवकलज निकालने के बाद में यहां पर डेल r बटा डेल x, इसका मान x बटा r है मित्रों, डेल r बटा डेल y, इसका मान y बटे r, डेल r बटा डेल z, इसका मान z बटा क्या है, r है। यहाँ पर प्रत्येक टर्म को क्या लिख देंगे मित्रों, पूर्व के अंदर ये मान आप निकाल लेना मित्रों। यहाँ पे मान निकालने के बाद में फिर इसको क्या है, सरलीकरण कर 1 बटे r, 1 बटे r, 1 बटे r, 3 जगह लिखा गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटे r लिख सकते हैं। इसको एक साथ लिख लेंगे,
इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमें जो डेल आर बटा डेल एक्स इसका मान निकाला गया है वो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक जगह, और प्रत्येक जगह लिखने के बाद इसके सरलीकरण कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सी पार्ट भी हमें क्या है इसी प्रकार से करना होगा मित्रों। यहाँ पे नेबुला का सूत्र हम जानते हैं, आर सदिश हमें दिया गया है, डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद में यहाँ पे बट्टे के अंदर आर की पावर 3 लिखना होगा मित्रों। यहाँ पे वही काम करना है हमें, एक्स और 1/r की पावर 3 इन दोनों को क्या है अलग अलग से लिख लेंगे, और एक को फर्स्ट मान लेंगे और एक को क्या है सेकंड मान लेंगे। अब ठीक इसी प्रकार से क्या है सी पार्ट को भी हम हल करेंगे, तब इसका मान 0 निकल कर आएगा मित्रों। तो हम इसको क्या है प्रूफ कर सकते हैं। अगले वीडियोज़ के अंदर जो इसके शेष एग्जाम्पल रह गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।